कहते हैं ना कि दोस्तों कि इंसान के अंदर कुछ भय वासना या डर छुपा हुआ रहता है, लेकिन किसी इंसान को इतना ना सताया जाए कि शायद उसके अंदर से वो भय खत्म हो जाए। और आज की कहानी में भी कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि एक इंसान को इतना डराया जाता है, इतना धमकाया जाता है कि उसके अंदर से भय खत्म हो जाता है। लेकिन फिर जब वो गुस्से में आता है तो एक दिन पिस्टल निकालकर अपने साथ में रहने वाली एक औरत का हत्या कर देता है और पूरा जुल्म कबूल करने के बाद सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। आज उसी की सच्ची घटना मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिसे आप पूरा सुनिएगा कि कहानी के लास्ट में होता है क्या। कहानी को स्टार्ट किया जाता है दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का नमस्कार, धन्यवाद। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज की जो कहानी स्टार्ट करने जा रहा हूं, उस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली क्राइम की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। देर न करती हो दोस्तों, आज की कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लगती है लखनऊ, और इसी लखनऊ का एक जगह लगती है गोल सिटी। इसी गोल सिटी में फ्लैट नंबर 203 में एक लड़का रहता है ऋषभ सिंह, जिसकी उम्र होगी तकरीबन 28 साल के करीब, और उसी के साथ में उसकी एक गर्लफ्रेंड रहा करती थी जिसका नाम था रिया गुप्ता। रिया गुप्ता की उम्र होगी दोस्तों करीबन 26 साल के करीब। दिखने में बेहद खूबसूरत रिया गुप्ता तभी 17 अगस्त 2023 को सुबह का टाइम था, जब ऋषभ सिंह अपने एक अमनजीत दोस्त के साथ अपने फ्लैट में आता है और देखता है कि रिया गहरी नींद में सो रही है। तभी वह रिया को जगाता है और कहता है कि ठीक है, कुछ चाय बना कर लाओ, अमनजीत तुमसे कुछ बात करना चाहता है। दोस्तों जब जैसे ही बातचीत स्टार्ट होती है और पता चलता है कि सुबह के टाइम धड़ाम से 2 गोली चलने की आवाज आती है। तभी जब जैसे ही 17 अगस्त को गोली चलने की आवाज आई दोस्तों, तो वहां के जो अड़ोसी पड़ोसी लोग रहते हैं वह उस समय वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब जैसे ही अड़ोसी पड़ोसियों ने वहां कर देखा कि यहाँ पर घर का जो दरवाजा है फ्लैट नंबर 203 का, उस फ्लैट के बाहर के गेट पर ताला लटका हुआ है, लेकिन आपस में चर्चा हो रही थी कि शायद यहाँ पर गोली तो अंदर से चलने की आवाज आई है, लेकिन आखिर दरवाजे में आगे से ताला किस लिए पड़ा हुआ है। जब वहां पर जो अड़ोसी पड़ोसी लोग थे दोस्तों वहां पर चर्चा कर ही रहे थे, तभी वहां के एक रहने वाले प्रमोद नाम के शख्स ने नजदीकी पुलिस थाने में कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी पुलिस वालों को दी। जब जैसे ही पुलिस वाले उस घटना स्थल पर आते हैं दोस्तों, तो वहां पर देखा जाता है कि अंदर फ्लैट में कोई नहीं है। एक जो रिया नाम की लड़की है वह फर्श पर लेटी हुई है, और साथ में देखा गया कि उसके एक सीने पर गोली मारी गई है, एक माथे पर गोली मारी गई है, जिससे रिया गुप्ता की मौके स्थल पर, घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। पुलिस वाले दोस्तों वहां पर बड़ी बारीकी से छानबीन तो करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। साथ में वह उस डेड बॉडी को लेते हैं पुलिस वाले अपनी कस्टडी में, और साथ में उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों तो जो रिया गुप्ता रहती है, तो रिया गुप्ता के माता पिता को पुलिस वाले सूचित करते हैं और वो भी वहां पर आ जाते हैं। रिया गुप्ता के पिता का नाम है शिव शक्ति गुप्ता और मां का नाम है गीता गुप्ता। ये सदर कैंट के गोता बाजार में रहने वाले थे। दरअसल ये लड़की रिया गुप्ता इस ऋषभ सिंह के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। दोस्तों जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी चली जाती है यहाँ पर, तो जो पुलिस वाले रहते हैं वह इस लड़की के माता पिता से, गुप्ता जी से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है, बात क्या है, हमें पूरी जानकारी दीजिए। दोस्तों जब उनसे बातचीत की जाती है तो वह बताते हैं, शिव शक्ति गुप्ता और उनकी माता गीता गुप्ता पुलिस वालों को बताती हैं कि हमारी बेटी रिया गुप्ता इस ऋषभ सिंह के साथ में रिलेशनशिप में रह रही थी, और साहब हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी की हत्या इस ऋषभ सिंह ने ही की है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके रिया के माता पिता की तहरीर पर ही 302 का मुकदमा ऋषभ सिंह के ऊपर यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसके बाद में अब पुलिस वाले ऋषभ सिंह की छानबीन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर फोन लगाया गया तो उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। अब यहाँ पर पुलिस वाले उसकी छानबीन करने के लिए पूरी तैयारियां करने लग जाते हैं। दोस्तों मोबाइल पर जब चेक किया गया तो उसकी लोकेशन एक
18 अगस्त 2023 को लुल्लू मॉल से के पास में एक पार्क था, वहां की लोकेशन दिखाई देती है ऋषभ सिंह की। तो पुलिस वाले 18 अगस्त 2023 को लुल्लू मॉल के पास एक पार्क में जाकर ऋषभ सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस थाने लाया जाता है। और जब जैसे ही पुलिस थाने लाया जाता है दोस्तों, तो ऋषभ सिंह कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती ना होने के बावजूद भी अपना जो जुर्म रहता है उसको बखूबी तरीके से कबूल कर लेता है और वह पूरा घटनाक्रम सुना देता है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऋषभ सिंह प्रतापगढ़ का रहने वाला था। दोस्तों तो आज से जो घटना पहुंचती है 16 अगस्त 2023 को, एक जो रिया गुप्ता नाम की लड़की है, तो वह अपने माता पिता के यहाँ पर इकलौती औलाद थी। दिखने में बेहद खूबसूरत थी, जितनी दिखने में बेहद खूबसूरत थी दोस्तों, उसी के साथ साथ में पढ़ने में भी बेहद ज्यादा इंटेलिजेंट थी। रिया का ये काम था दोस्तों कि अपने जब घर पे रहती थी वह, तो अपने माता पिता के साथ में रहते हुए वह सोशल मीडिया पर या इंस्टाग्राम पर या उस समय जो सिस्टम चलता था सोशल मीडिया का, उस पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर छोटी छोटी वीडियो बनाकर डालती थी। अब यहाँ पर दोस्तों जब जैसे ही छोटी छोटी वीडियो बनाकर वह सोशल मीडिया पर डालती है, तो ये बात कहीं ना कहीं जो रिया की माँ रहती है गीता गुप्ता, उनको अच्छी नहीं लगती है। वह उसको ऐसा काम करने से अधिकतर रोकती रहती थी, समझाती थी कि बेटा ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मत करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिया गुप्ता एक अजीब किस्म की अजीब मिजाज की लड़की थी, उसको अपनी माता पिता का रोकना टोकना कतई बर्दाश्त और पसंद नहीं आता था। इसी के साथ दोस्तों साल 2017 में रिया गुप्ता अपने माता पिता से झगड़ा कर एक कंपनी में जॉब करने के लिए चली जाती है। तभी उसकी मुलाकात एक पुष्पेंद्र नाम के इंसान से होती है। तो उस पुष्पेंद्र नाम के इंसान के साथ जब मुलाकात होती है, तो उसके साथ कुछ समय तो 6 महीने तक रिलेशनशिप में रही और साथ में उससे फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब पुष्पेंद्र के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है दोस्तों, तो इसके घर वाले रहते हैं वह भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार दोस्तों एक दिन उस समय उनकी शादी उस रिया नाम की लड़की की शादी पुष्पेंद्र के साथ हो जाती है और दोनों तरीके से रहने लग जाते हैं। इसी के दौरान दोस्तों तो रिया गुप्ता है, लेकिन इसका जो सोशल मीडिया पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बनाना बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है। अब इसी दौरान 6 महीने के समय बीतता है और यहाँ पर ये गर्भवती हो जाती है रिया गुप्ता, और इसी के साथ में इसके यहाँ पर एक बेटी जन्म लेती है, जिस बेटी का नाम रहता है सोनाली। उस अपनी छोटी बेटी को साथ में ले रहने के बावजूद भी रिया गुप्ता अपने कर्मों से बाज नहीं आती थी दोस्तों। उसका सोशल मीडिया पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बनाना तो एक कहीं ना कहीं तक ठीक था, साथ में रिया गुप्ता नए नए लोगों से संपर्क करती थी और उनसे मिलने के लिए जाती थी, और एकदम बेझिझक कहा जा सकता है कि रिया गुप्ता कहीं ना कहीं उन नए नए लड़कों से शादी हो जाने के बावजूद भी रिलेशनशिप में रहती थी, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। कुछ समय तो 1.5 साल तक तो जो पुष्पेंद्र नाम के इंसान से इसकी शादी हुई थी दोस्तों, वह इसको झेलता है, समझाता है, काफी बार समझाने की कोशिश करता है। आखिरकार 2 साल का जब समय बीत जाता है दोस्तों, तो एक दिन पुष्पेंद्र उससे अपना तलाक ले लेता है और उससे छुटकारा पा लेता है। जब जैसे ही दोस्तों जो उसकी बेटी रहती है, उस बेटी को रिया गुप्ता अपनी माता पिता के यहाँ पर छोड़ लेती है और दोबारा से किसी कंपनी में जाकर जॉब करने लग जाती है। तभी दोस्तों उसकी 2022 में इस कंपनी में जॉब की, तो वहां पर इसकी मुलाकात इसी ऋषभ सिंह से होती है। इस ऋषभ सिंह से मुलाकात हो जाती है दोस्तों, तो अब ये उस ऋषभ सिंह के साथ में रिलेशनशिप में फ्लैट नंबर 203 में रहने लग जाती है। जिंदगी ठीक ठाक चलता रही, शारीरिक संबंध बनते रहे। रिया गुप्ता कहीं ना कहीं उससे खुश थी, लेकिन खुश होने के बावजूद भी दोस्तों उसका जो कर्म था, उसका जो काम था, वो इसने बंद नहीं किया। भाई छोटे छोटे कपड़े पहनना और साथ में नए नए लोगों के साथ बातें चीतें करना, ये ऋषभ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था दोस्तों। तो उसने कई बार समझाने की कोशिश की, काफी बार समझाने की कोशिश की, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, लेकिन रिया गुप्ता थी दोस्तों यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अब रिया गुप्ता का जो जुनून था दोस्तों वाकई में एक ऊंचे आसमान के ऊपर था, लेकिन रिया को अब यहाँ कोई दूर दूर तक समझाने वाला भी नहीं था, क्योंकि वो अपने माता पिता से पहले से ही दूरियां बनाकर रखी थी। अब रिलेशन में इसके साथ ऋषभ के साथ रह रही थी। तो साथ में दोस्तों अब ये होता है कि रिया गुप्ता
अपने जो कर्म है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ती है, ना ही कोई समय सोने का, ना ही कोई समय उठने का। जब मन करती जिससे बात करना, जिसके साथ मिलने जाना, उसके यहाँ पर मिलने के लिए चली जाती थी। कभी कभी वहाँ से ड्रिंक करके भी घर पर आती थी। तो ऋषभ को ये कहीं बर्दाश्त नहीं हुआ। शुरुआत में जब दोनों रहने के लिए तैयार हुए दोस्तों, यहाँ पर जब दोनों की मुलाकात हुई तो शादी की चर्चा होने लगी थी और दोनों, ऋषभ भी इससे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। तो दोस्तों रिया ने यहाँ पर अपनी पहली शादी और एक बच्चे की बात ऋषभ को कभी नहीं बताई, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं तो ऋषभ इसकी छानबीन करता है, जांच पड़ताल करता है। तो यहाँ पर ऋषभ को इसकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम चल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इससे वो कुछ नहीं कहता है और इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों रिया के ऊपर वो बराबर रोक टोक लगाता है, लेकिन रिया इस पर रुकने का नाम नहीं लेती है और जो उसका सिस्टम है उसको बरकरार रखती है। लेकिन अब यहाँ पर शादी के लिए प्रेशर करने लगती है। किसके ऊपर? ऋषभ के लिए। रिया जब शादी का प्रेशर बराबर ऋषभ के ऊपर बनाती है तो ऋषभ कहता है कि नहीं, अभी मेरी जो माली हालत है वह ठीक नहीं है और कुछ समय बाद में अच्छी तरीके से पैसे कमा लूंगा, व्यवस्थित हो जाऊंगा तो तुमसे मैं शादी जरूर कर लूंगा। दोस्तों इसी प्रकार से कुछ समय उन दोनों का सिस्टम चलता रहा, लेकिन रिया गुप्ता यहाँ पर हावी होती जाती है दिन पे दिन उस ऋषभ सिंह के ऊपर कि मुझे तुमसे शादी करना है और शादी कर लो। अब यहाँ पर दोस्तों जब जैसे ही दिमाग खराब होता है तो एक दिन पैसे की मांग करती है रिया। उससे कहती है कि मुझे लुल्लू मॉल में एक शॉप खोलना है और तुम मुझे इतने पैसे दो। वह कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। यानी पैसों को लेकर एक दिन लड़ाई झगड़ा अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों दोनों में, और रिया अब उस पर शादी का प्रेशर बनाती है, साथ में पैसों का प्रेशर बनाती है। तभी दोस्तों एक 16 अगस्त 2023 को एक पार्टी होती है एक दोस्त की, और उस दोस्त की पार्टी में रिया गुप्ता जाती है और साथ में अपने बॉयफ्रेंड इसको यानी हमसफर जिसके साथ शादी होने वाली थी ऋषभ सिंह को लेकर जाती है। और उसमें वो ऋषभ सिंह देखता है कि रिया गुप्ता थोड़ी बहुत रही बहुत ज्यादा मात्रा में दारू पीती है और दारू पीने के बाद जो उसके दोस्त थे उनके साथ मतलब एक दयनीय स्थिति में डांस करती है, चपक चपक के डांस करती है। ऐसी के मतलब कोई भी इंसान हो तो उसको देखकर उसी समय छोड़कर चला जाता। उसी समय ऋषभ ने काफी बार समझाने की कोशिश की, तभी वहां पर रिया उसके ऊपर बुरी तरीके से भड़क जाती है। उसी के बाद दोस्तों रिया गुप्ता जब अपने घर पर पहुंचती है, फ्लैट नंबर उसी में ऋषभ के साथ, तो जब नशे की हालत में थी तो वह सो जाती है। और सो जाने के बाद रिया तो सो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऋषभ सिंह है जो दोस्तों उसको नींद नहीं आ रही थी। रात तो उसने निकाली जैसे तैसे करके, और सुबह वो जाता है। सुबह जो उसका जो अमनजीत नाम का दोस्त रहता है उसको जाकर पूरी बात बताता है। वह कहता है कि ठीक है यार, मैं चलता हूँ, तो मैं सब कुछ उसको समझाऊंगा रिया को। तभी दोस्तों वह वहां पर जाता है उसके पास में 17 अगस्त को उसके पास जाता है ऋषभ के घर पर। ऋषभ के साथ में उसका दोस्त अमनजीत और रिया को जगाता है। जब रिया सोई हुई मिल जाती है तो उसको जगाता है। जब चाय बनाकर लाती है रिया, तीनों लोग बैठते हैं। बैठने के बाद बातचीत होती है तो काफी समझाता है अमनजीत रहता है जो दोस्तों वो दोनों को काफी समझाता है। समझाने के बाद वहां से चला आता है। उस समय तो मामला ठीक ठाक इनका शांत हो जाता है दोस्तों, लेकिन कुछ देर बाद उसके जाने के बाद रिया फिर से उससे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है कि हमारी और तुम्हारे दोनों के बीच की बात है, इसमें अमन को तुम कहां से लेकर आए। इसी बात को लेकर दोस्तों रिया ने उसके ऊपर एक थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने के बाद उसके पास में जो हथियार था, ऋषभ के पास में ऋषभ एक हथियार निकालता है, और हथियार निकालने के बाद पहली गोली उसके सीने पर मारता है और दूसरी गोली उसके सर पर मार देता है, जिसके बाद घटनास्थल पर रिया की मौत हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों पूरी घटनाक्रम के बारे में जब वह पुलिस वालों को सुनाता है तो पुलिस वाले उस ऋषभ सिंह की तहरीर पर ही ऋषभ के ऊपर 302 का मुकदमा लगाकर उसको सलाखों के पीछे डाल देते हैं। अब इसमें कोर्ट की कार्रवाई की देरी है दोस्तों कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, और ये फैसला तो अब आगे चलकर ही आएगा। तो दोस्तों आज का ये घटनाक्रम आप सभी लोगों के सामने रहा, और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप सभी लोगों के क्या विचार हैं दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना है कि आप भी ऐसी कोई गलतियां ना करें। फिर मिलूंगा दोस्तों मैं नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।